जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट जुलाई 2021, मेष लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, तभी ये भविष्य कथन आपके लिए होगा। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना होगा कि क्या आपका मेष लगन है, और उसके लिए आपको चेक करना होगा अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर देखना होगा कि क्या यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है या नहीं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मेष लगन की। देखिए, मेष लगन इसके स्वामी मंगल बनते हैं, और मेष लगन के जातकों की अगर हम बात करें तो इस लगन के जो जातक होते हैं वो अत्यंत पराक्रमी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। थोड़ा यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, धैर्य की थोड़ी कमी होती है, जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जुलाई माह में अगर हम बात करें लग्नेश को, हम चेक देख लेते हैं कि लग्नेश की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, लग्नेश बनते हैं यहाँ पर मंगल, और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक कर्क राशि के अंतर्गत है। अर्थात जुलाई माह में 20 जुलाई तक तो मंगल कर्क राशि में रहेंगे, और 20 जुलाई के बाद 6 सितंबर तक मंगल जो है सिंह राशि अर्थात पंचम भाव में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लग्नेश मंगल की, जो कि 20 जुलाई तक कर्क राशि में जो है मंगल अगर रहने वाले हैं चतुर्थ भाव के अंतर्गत, तो ये समय 20 जुलाई तक का समय आपका घर का सुख लेने के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करें, वैसे आप में ऊर्जा बहुत है, फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। हेल्थ वाइज कह सकते हैं थोड़ा सा आप अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप घर का सुख की अगर हम बात करें, भूमि भवन वाहन के सुखों की अगर हम बात करें, या फिर जो व्यक्ति घर से दूर थे वो कहीं ना कहीं अपने घर का सुख ले सकते हैं। कितनी बार ऐसा हो सकता है व्यक्ति जो है किसी काम के कारण जो है कहीं बाहर रह रहा हो, वो भी घर आ सकता है 20 जुलाई तक की अगर हम बात करें। या फिर कोई व्यक्ति जो है किसी गलत काम के कारण कारागार या बंधन योग में जेल में हो तो वो भी घर पे आ सकता है। किसी भी परिस्थिति में अगर है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी माता का घर का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठकर जो है आपका थोड़ा कलह हो सकता है घर के अंतर्गत, ये स्थिति बन सकती है। फिर हम 20 जुलाई की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई के बाद मंगल जो है सिंह राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर 6 सितंबर तक जो है ये रहने वाले हैं। तो मंगल जब सिंह राशि के अंतर्गत जो है लग्नेश बनकर पंचम भाव में आएंगे। देखिए, लग्नेश का पंचम में जाना ये अच्छा एक केंद्र त्रिकोण राजयोग माना जाएगा, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाएगी। साथ ही लग्नेश हैं तो पंचम भाव संतान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। तो यहाँ पर जब लग्नेश मंगल जो है पंचम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है ज्ञान में रुचि विशेष रूप से बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं आप एक हो सकता है कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, स्किल रिलेटेड वर्क जो है कोई ना कोई करना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है। आपका ध्यान आपकी संतान की ओर जाएगा, हो सकता है अपनी संतान को के पास चले जाएं, या संतान के साथ जो है आप अपना समय व्यतीत करें। ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से समय में उन्नति मिल सकती है। जो व्यक्ति अगर हम बात करें, क्योंकि लग्नेश जा रहे हैं पंचम भाव में, कहीं ना कहीं आप अपने प्रेमी को पा सकते हैं अथवा प्रेमिका को पा सकते हैं। प्रेम का योग भी यहाँ पर जो है बनता है। तो संतान की बात करें, ज्ञान की बात करें, शिक्षा की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, साथ ही यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं, जो कि हम अभी बताएंगे इसमें जो है। तो यहाँ पर उनकी ओर ध्यान आपका जाएगा जो है, ये भी चीजें यहाँ पर होती है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, देखिए लग्नेश का पंचम भाव में जाना ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी आपके लिए, और ये समय आपके लिए वैसे भी अनुकूल है। कई सारे काफी हद तक जो है ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल चल रही है, और इस समय में गुरु भी वक्री हुए हैं। तो जो भी व्यक्ति लाभ जिनको नहीं मिल पा रहा था, जिनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, उन सब व्यक्ति को प्रमोशन, या जिसकी जॉब नहीं लग पा रही थी, वो भी इस समय में लगने के पूर्ण रूप से योग है। उस समय भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सूर्य की अगर हम बात कर रहे थे, अब हम देखिए सूर्य जो है यहाँ पर पंचमेश है, लग्नेश तो पंचम भाव में आ ही रहे हैं। सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई तक रहेंगे, और पंचमेश का मिथुन राशि के अंतर्गत ये पराक्रम भाव के अंतर्गत, जो कि पंचम भाव से 11वां भाव है। अर्थात ये समय आपके संतान की अगर हम बात करते हैं तो संतान के लिए लाभ का, प्रमोशन का समय है। संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ये 16 जुलाई तक की अगर हम बात करें, 16 जुलाई तक सूर्य और बुध की भी यहाँ पे युति है। अर्थात पंचम भाव के स्वामी जो कि यहाँ पे सूर्य बनते हैं, वो पराक्रम भाव के स्वामी बुध के साथ साथ सूर्य और बुध जो है यहाँ पर एक साथ रहेंगे मिथुन राशि के अंतर्गत। ये 7 जुलाई से 16 जुलाई तक का समय खास तौर पे 7 जुलाई से 16 जुलाई तक का समय खास तौर पे है। वैसे तो सूर्य 16 जुलाई तक है,
तो ये मान लीजिए 1 जुलाई से 16 जुलाई तक तो आप मानकर ही चलिए वो समय आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन 7 से 16 का समय कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में एक अथॉरिटी, एक पावर आपके संतान के लिए, वो भी साथ ही साथ उनका प्रमोशन हो सकता है जॉब में, और साथ ही लाभ की स्थिति या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ पे एक अवार्ड की अगर हम बात करें, इनाम की बात करें, पारितोषिक की बात करें, तो वो सब यहाँ पर प्राप्त हो सकता है आपके संतान को जो है, अर्थात संतान की उन्नति आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे कि ये समय आपका वाहन के लिए भी अच्छा है। जुलाई माह की अगर हम बात करें, शुक्र भी दिग्बली होकर कर्क राशि के अंतर्गत 17 जुलाई तक है, तो ये समय आपके वाहन प्राप्ति के लिए भी, वाहन के सुख के लिए आपके लिए समय अच्छा है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं कि सूर्य जो है कर्क राशि के अंतर्गत 16 जुलाई से 17 अगस्त तक जो है कर्क राशि में रहने वाले हैं। अभी सूर्य का गोचर कर्क राशि में जो कि पंचमेश बनकर अपने से 12वें जाएंगे, तो यहाँ पे संतान का विदेश से संबंध आ सकता है, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही यहाँ पे माता को के स्वाभिमान में जो है वृद्धि भी होती दिखाई दे सकती है, साथ ही आपके कर्म क्षेत्र पर, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर कर्क राशि में बैठेंगे चतुर्थ भाव के अंतर्गत, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर भी पड़ रही होगी। शनिदेव भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से सावधानी इस समय के अंतर्गत रखनी है, क्योंकि आपको या फिर आप अपने समाज के अंतर्गत किस तरह से आप अपना कार्य कर रहे हैं उसको लेकर भी आपको जो है पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की निगाह की अगर हम बात करें, समाज की निगाहों की अगर हम बात करें, या फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में आपके बॉस की निगाहें आपके ऊपर हैं, तो इसका मतलब आपको अपने काम को पूर्ण रूप से तरीके से करना चाहिए। इस समय में किसी भी तरीके की गलती करने से बचना चाहिए, या फिर आप जो है सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है और आप अपना मस्ती से बैठे हैं, खाली बैठकर अपना समय अगर व्यतीत कर रहे थे, तो वहां पर बचकर रहिए। आप अपना काम निरंतर तरीके से, रेगुलरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कार्य करते रहिए। और अगर विशेष रूप से अगर आप अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उस कार्य को लेकर भी एक अलग से जो है इनाम की अगर हम बात करें या फिर लाभ की अगर हम बात करें, वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपके लिए, इसके लिए अच्छी है। संतान का विदेश गमन, माता के स्वाभिमान में वृद्धि, साथ ही यहाँ पे माता को गर्म सर्द की थोड़ी शिकायत इस समय के अंतर्गत रह सकती है, इस चीज़ की समस्या रह सकती है यहाँ पर अगर हम बात करें। इसी के साथ बात करते हैं कि जीवन साथी को मनाने का भी समय है। जिन व्यक्तियों के जीवन साथी रूठ गए हैं, तो ये समय उनको मनाने का भी है, क्योंकि इस समय में देखिए लग्नेश मंगल भी पंचम में जा रहे हैं, साथ ही शुक्र और मंगल के जो है यहाँ पर एक युति का योग बनेगा, जो कि अगर हम बात करें तो जीवन साथी को ये मनाने का समय भी रहेगा। क्योंकि शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र 22 जून से 17 जुलाई तक कर्क में और उसका सिंह राशि में 17 जुलाई से आ रहे हैं, और मंगल की भी अगर हम बात करें 20 जुलाई से, तो कहीं ना कहीं 20 जुलाई के बाद से ये समय 20 जुलाई के बाद से ज़्यादा रहेगा। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक अगर हम बात करें, तो जीवन साथी को मनाने का समय है। प्रेम योग, शुक्र मंगल का योग पंचम भाव में आपको प्रेम के लिए आकर्षित करेगा, आपके अंदर जो है इस तरह की भावनाओं को जागृत करने वाला होगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। आकस्मिक धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग हैं। कैसे कह सकते हैं आकस्मिक धन लाभ? देखिए लग्नेश मंगल जो है वो भी यहाँ पे पंचम भाव में है, साथ ही पंचम भाव के स्वामी भी केंद्र के भावों में गए हैं, और शुक्र जो कि द्वितीय भाव के स्वामी है वो भी पंचम में आके सीधे लाभ भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। वहां पे गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, एक अच्छा संयोग बन रहा है। साथ ही राहु जो कि आकस्मिकता के कारक हैं, वो आपके धन भाव के अंदर, द्वितीय भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। काफी अच्छा समय। इस समय के अंतर्गत अगर हम बात करें, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लाभ मिलने के पूर्ण रूप से योग हैं। इसके लिए देखिए ये सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी कुंडली में भी अच्छे योग होने चाहिए, महादशा अंतर्दशा वगैरह आपकी अच्छी चलनी चाहिए, तभी इस गोचर का परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें, तो ये समय जो रहेगा 21 से 23 तारीख, खास तौर पे अगर हम बात करें तो 21 से 23 तारीख, 25 से 28 तारीख और 30 तारीख से 1 तारीख की अगर हम बात करें, मतलब कि 30 से 1 तारीख की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 30 जुलाई से 1 अगस्त तक की अगर हम बात करें, तो देखिए ये समय जो हमने बताया है, इसमें ये वाला 25 से 28 वाला खास तौर पे शेयर मार्केट वगैरह, मतलब तीनों समय ही हमने बताए हैं, उसका टाइमिंग आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। जैसे 21 से 23 तारीख अगर हमने बताई है, तो आप यहाँ पे 21 तारीख टाइम 5:14 PM लिखे हुए हैं, अर्थात शाम की अगर हम बात करें 5:14 PM, तो वहां से ये टाइम शुरू होता है। तो आप टाइमिंग को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। 21 से 23, 25 से 28 और 30 तारीख से 1 तारीख आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और जैसे हमने बताया जीवन साथी को मनाने का बहुत अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध का एक योग जो है वो बनता है, मधुरता आने का योग जो है इस समय के अंतर्गत बनता है। वैसे भी गुरु की दृष्टि भी जो है सप्तम भाव पर पड़ी रही है, और शनिदेव भी वक्री हो गए हैं, तो जीवन साथी या घर से जो मतभेद थे, घर के साथ
मतलब घर का जो सुख नहीं मिल पा रहा था, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनिदेव भी वक्री चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे परिणाम आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका भरपूर आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ देखिए जीवन साथी को भी कर्म क्षेत्र में जो है सफलता, प्रसिद्धि, अथॉरिटी, पावर की अगर हम बात करें वो सब मिलती हुई दिखाई दे सकते हैं। इस माह की अगर हम बात करें, इस समय आपके जीवन साथी के लिए भी प्रगति करने वाला, उनको कार्य क्षेत्र में एक अच्छा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब दिलाने वाले का योग है। तो ये भी अच्छा समय है आपके जीवन साथी के लिए भी। नौकरी लगने की, अब जो व्यक्ति जो है नौकरी नहीं कर रहे हैं या फिर नौकरी की चाहत रखते हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी 20 जुलाई से बहुत अच्छे योग बनेंगे। 20 जुलाई से शुभ दिन इसमें रहने वाले हैं। कौन से शुभ दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे 20 जुलाई के बाद की अगर हम बात करें, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 और 27, इन तारीख को अगर आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाए तो आप इंटरव्यू दीजिए और उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। तो ये समय आपके लिए जॉब के लिए भी अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, वाणी भाव के स्वामी शुक्र जो बनते हैं, जो कि पंचम भाव में आके गुरु से भी दृष्ट होंगे, और जैसे कि राहु आपके वाणी भाव पर बैठे हुए थे, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके परिवार में मतभेद की स्थिति थी, तो वहाँ पर जो या फिर हमने पहले भी बताया था कि आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार के बीच अगर बैठे तो कहीं ना कहीं आपके कारण परिवार टूटने का कार्य हो सकता है। इस तरीके की झगड़े की स्थिति वहाँ पर बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी। गुरु से दृष्टि कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी का प्रयोग जो है सलाह देने के लिए कर सकते हैं। वाणी का प्रयोग आप धार्मिक कार्यों में अर्थात भजन कीर्तन करने में यहाँ पर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी वाणी के अंतर्गत इस माह के अंतर्गत स्पिरिचुअलिटी आती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसा योग जो है यहाँ पर बनता है। तो ये समय आपका चाहे, और 17 जुलाई के बाद खास तौर पर ये जो है योग बनेगा 17 जुलाई की अगर हम बात करते हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए जो भी कार्य, अभी हम बात करें गुरु वक्री हो गए हैं आपके, गुरु आपके नवम भाव के, धर्म भाव की अगर हम बात करें, भाग्य भाव की बात करें, उसके भी स्वामी हैं। लाभ भाव में जाकर वक्री हुए हैं। तो जिन भी व्यक्ति को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, अपने व्यापार में, अपने जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो वहां सब तरक्की होने के योग है। साथ ही आपको अपने जो भी कार्य, धार्मिक कार्य की अगर हम बात करें, विशेष तौर पे जो भी धार्मिक कार्य आप भूल गए थे या आपने छोड़े हुए थे, उन सबको करने का ये समय आ चुका है। आपको उनको याद करके अपना कार्य को, धार्मिक कार्य को पूर्ण करना चाहिए। उन सबको करने से आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर ये बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, जो है नौकरी में, व्यापार में अगर हम बात करें, लाभ की स्थिति बनेगी। विदेश से भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही अगर हम बात करें नौकरी में बदलाव, और ये जो बदलाव होगा गुरु के द्वारा यहाँ पर बदलाव आएगा, वो आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए करना चाहते हैं कोई बदलाव, तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए गुरु की अगर हम बात करें, गुरु की पंचम दृष्टि छोटे भाई बहन के, अगर तृतीय भाव की अगर हम बात करें, तो आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि भी करेंगे। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के ऊपर भी आप खर्च करेंगे, उनका लाभ, उनसे लाभ भी आप लेते हुए दिखाई देंगे। संतान की बात करें तो संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके देखिए ये समय जो निसंतान दंपत्ति की अगर हम बात करें, जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वहां पर अगर जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और यहाँ खास तौर पे देखिए लग्नेश पंचम भाव में जाएंगे, और साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि है। तो वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत अगर हम बात करें 20 जुलाई के बाद से अगर हम बात करें, तो खास तौर पे 20 जुलाई के बाद काफी अच्छा समय है कि अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके बहुत अच्छे योग आपके जीवन में यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही बच्चों के ऊपर भी खर्च हो सकता है आपका जो है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। साथ ही दाम्पत्य भी यहाँ पर मधुर होता है इस माह के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। वैसे भी गुरु की दृष्टि तो है ही, शनि की भी वक्र हो गए शनि, जिसके कारण जो दाम्पत्य में थोड़ी मतभेद की स्थिति चल रही थी, उनसे भी आपको जो है आराम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें यहाँ पर रहती है। देखिए गुरु का वक्री होना आपको लाभ ही दे रहेगा, क्योंकि गुरु हमेशा आपको आशीर्वाद ही देने वाले होंगे। वैसे भी आपके तो भाग्य के स्वामी ही हैं, तो वक्र अवस्था या मार्ग अवस्था दोनों ही अवस्था में आपको लाभ दिलाने वाले होंगे। साथ ही शनि का वक्रीकाल आपके जीवन में जो खर्चा पहले चल रहा था, उस खर्च से आपको आराम दिलाएगा। कहीं ना कहीं अब ये शनि भी आपको जो है जीवन में सुख दिलाने वाला, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे चतुर्थ भाव पर थी, जो आपको जो है घर से अगर दूर रख रहा था, घर से आपको कठिन परिश्रम ज्यादा करा रहा था, तो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत आराम जो है यहाँ पर मिलेगा। घर का भी सुख आपको जो है मिलेगा। दाम्पत्य में आ रहे मतभेदों को भी यहाँ पे दूर करने वाला होगा। ये सारी स्थिति रहेगी। और 28 से 30 तारीख की अगर हम बात करें, तो ये समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य में जो है थोड़ी परेशानी या फिर
आपको आपकी माता के साथ या फिर माता को लेकर कोई यात्रा हो सकती है, ये समय इसका है 28 से 30 तारीख की अगर हम बात करें। तो इस समय में आपको थोड़ा मदर की हेल्थ को लेकर जो है थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, या फिर माता को लेकर किसी तरीके की यात्रा हो सकती है, ये योग यहाँ पर बनते हैं। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए सभी प्रकार से अच्छा है। और यहाँ पर देखिए शुभ दिनों की अगर हम बात करें कि कौन से दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं, तो देखिए 5 से 8 तारीख की अगर हम बात करें, 12 से 15, 21 से 23 और 25 से 28 की बात करें। टाइमिंग आपको यहाँ से नोट कर लेनी है कि भाई कौन सा टाइम, क्योंकि ये टाइमिंग हमने यहाँ से 5 से 8 तारीख की अगर हम बात करें तो 5 तारीख को 8:13 PM ये टाइमिंग आपको यहाँ से नोट कर लेनी है, कितने समय से चालू हो जाएगा समय जो है साथ ही। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 तारीख से 8 तारीख में गज केसरी चंद्र गुरु यहाँ पे गुरु के द्वारा बनने वाला वृषभ राशि के अंतर्गत है, तो यहाँ पे गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि राहु के साथ बैठे हुए होंगे तो थोड़ा मानसिक रूप से तनाव रहेगा, लेकिन फिर भी ये समय आपके लिए शुभ रहेगा, आपको लाभ देने वाला रहेगा। इसी के साथ 12 से 15, 21 से 23 और 25 से 28 का समय ये आपके लिए शुभ दिनों में आएगा। वहीं अशुभ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 3 तारीख, 15 से 17, 19 से 21 और 23 से 25 तारीख का समय जो है ये समय आपके लिए जो है अशुभ दिनों में आएगा। अब जैसे यहाँ पे 23 से 25 का, तो 23 से 25 में आपको यहाँ देखना है 25 तारीख को कितने बजे, 12:39 AM लिखा हुआ है, तो यहाँ तक का समय आपके लिए अशुभ है इसमें, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना। उसके बाद जो टाइमिंग रहेगा वो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। देखिए अशुभ दिनों में हमने बताया कि भाई चंद्रमा 6, 8, 12 में पास हो रहा है, शनि चंद्र एक साथ बैठ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए मानसिक तनाव दे सकता है आपको। अशुभ दिनों की अगर हम बात करें, इस समय में आपका मूड अपसेट रह सकता है, मूड ऑफ हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का झगड़ा, अभी जैसे 6th हाउस से अगर पास होता है तो एकदम सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड आपकी किसी के साथ फाइट हो सकती है, या फिर आप कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिससे आप अपने आप को ही मतलब मानसिक रूप से आप तनाव की स्थिति में आ जाए। तो कहीं ना कहीं इस समय में कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए, कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, वो आप अपने शुभ दिनों में कर सकते हैं, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी हम यात्राओं की बात कर लेते हैं, किस तरीके की यात्रा। अगर हम बात करें अकस्मात यात्रा की, अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल जैसे मंथ में हो जाती है अपनी, तो वो कौन से दिन ऐसे रहेंगे जिसमें आपकी अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल हो सकती है। देखिए अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल में 15 तारीख से 17 तारीख और 19 से 21 तारीख का समय रहेगा, और टाइमिंग आप यहाँ पे से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 15 से 17, 19 से 21 में अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चंद्रमा 6th हाउस और 8th हाउस से पास होते हैं। तो इस समय में अब देखिए मान लीजिए किसी को देखिए 6th हाउस से अगर रिलेटेड अगर हम बात करें, तो किसी को अगर हेल्थ इश्यू हो गया जिसके कारण उसको यात्रा करनी पड़ रही है, तो वो भी अचानक से हो जाती है, या फिर किसी और भी कारण से कहीं ना कहीं ये यात्रा बहुत शुभ तो नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ ये अनएक्सपेक्टेड होती है, या फिर शुभ भी होती है तो भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो आपको पहले से ना पता हो और एकदम तुरंत अचानक से जो होने वाली यात्राएं हो, वो इस तरीके की यहाँ पर हो सकती है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आप यात्रा करना चाह रहे थे, प्लान बनाना चाह रहे हैं, तो ये डेट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट 17 से 19 तारीख का समय ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप किसी तरीके की यात्रा करना चाह रहे थे। ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर की अगर हम बात करें, क्योंकि 12वें भाव से इन दोनों का विचार किया जाएगा, तो यहाँ पर जो ट्रैवल होगी वो 30 तारीख से 3 तारीख के बीच में होगी। ये चीज आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये 30 तारीख से 3 तारीख, 30 जून से मतलब 3 जुलाई का टाइम है। उसके बाद की टाइमिंग आप देख ही सकते हैं। ट्रैवल फॉर स्पिरिचुअल वर्क, अगर आप किसी टेम्पल, मंदिर की अगर हम बात करें, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, इस तरीके की यात्रा का जो योग बनता है आपका 21 तारीख से 23 तारीख का बनता है। इस समय के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ ट्रैवल विद हार्ड वर्क, कुछ ट्रैवल्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें कठिन परिश्रम भी करना पड़ जाता है, कठिन कार्य करना पड़ जाता है, और यहाँ पर ये यात्रा होगी 8 तारीख से 10 तारीख का समय आपके लिए इन सब के लिए रहने वाला है। वहीं यहाँ पर देखिए 24 जुलाई 2021 तक आपका आषाढ़ मास, जो कि 25 जून से चालू हो गया और 25 जून से 24 जुलाई तक रहेगा आषाढ़ मास की अगर हम बात करते हैं, और 25 जुलाई 2021 से श्रावण मास, आपका सावन का महीना चालू हो जाएगा। आप खूब अच्छे तरीके से आप शिव जी की, भगवान की जो है, भगवान शिव की जो है, भोलेनाथ की आप आराधना कर सकते हैं, और आराधना करके इस माह का जो है भरपूर आप एक धार्मिक रूप से जो एक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें उपाय की, कौन से उपाय इस माह के अंतर्गत आपको करने हैं। देखिए आपको जो है बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है, और ये कार्य आपको करते रहना है। साथ ही ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जो है आप एक माला 108 बार जो है जाप कर सकते हैं, और आप अपने माह को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को जो है खुशहाल बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। जो बात आपको बहुत अच्छी लगी हो या फिर बुरी भी लगी हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।